हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो पर मैं करने वाली हूँ एक पीएचडी नोटिफिकेशन के अपडेट। वो है विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी, जो कि लोकेटेड है धनबाद में। इसका पीएचडी नोटिफिकेशन फॉर्म आ चुकी है। ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। सो आइए देख लेते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन सी डिपार्टमेंट में कितना कितना करके सीट्स निकाला जा चुके हैं, सब कुछ देख लेते हैं। So, Binod Bihari Mahato, Koyalanchal University, Dhanbad invites applications in offline mode। याद रख लीजिएगा, ध्यान से दिखेगा, ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन है। सो हम लोग सब कुछ अच्छे से देख लेंगे, तो वीडियो को आप लोग एंड तक बनी रहिएगा। फ्रॉम एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स, eligible candidates for admission to the Doctor of Philosophy for 2025-26 सेशन। तो बाकी का देख लेते हैं अभी। यस, सो प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स यहाँ पे दिया जा चुके हैं, वर्ड दिया जा चुके हैं यहाँ पे प्रोविजनल। सो सीट मैट्रिक्स चेंजेस भी हो सकते हैं। कई कई बार ऐसा होता है कि जीआरएफ कैंडिडेट ज्यादा आने से ज्यादा आने के वजह से जीआरएफ कैंडिडेट सभी को ले लेते हैं। तो ऐसा भी हो जाता है। तो सीट मैट्रिक्स जो दिया जा चुके हैं ये प्रोविजनल है, चेंजेस भी हो सकते हैं। सो आर्ट एंड कल्चर में टोटल सीट्स है 4। ठीक है, यहाँ पे सीट्स डिवाइडेड किया जा चुके हैं, तो अच्छे से ध्यान रख के देख लीजिएगा। बंगाली में टोटल 5 सीट्स है, बॉटनी में टोटल 9 सीट्स है, कॉमर्स में है 9 सीट्स, इकोनॉमिक्स का है 2 सीट्स, इंग्लिश में है 12 सीट्स, हिंदी पे है 11 सीट्स, हिस्ट्री पर है 12 सीट्स, दैन होम साइंस पर है 5 सीट्स, मैथमेटिक्स का है 5 सीट्स, फिलोसफी का है 12 सीट्स एंड फिजिक्स का है 12 सीट्स। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में है 3 सीट्स, संस्कृत का है 1 सीट, उर्दू में 8, जूलॉजी में 3 सीट्स लोकेटेड है। सो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन विल बी प्रोवाइडेड एज पर द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। The provisional seat matrix is subject to change at any stage of the program. Research category candidates from outside the state of Jharkhand will be treated as UR category candidates. So अभी देख लेते हैं important dates जो कि start हो चुकी है application process. So date of advertisement start हो चुकी है 4 अक्टूबर से, but commencement of date of application start हो चुकी है 6 अक्टूबर से, and last date of application है 10th नवंबर 2025 में। लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स along with application provided to the concerned department आप लोगों को देना पड़ेगा जाके 14 नवंबर तक। ठीक है, सो लास्ट डेट है 10 नवंबर एंड आप लोगों को ऑफलाइन जाके देना पड़ेगा लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स along with application provided to the concerned department 14 नवंबर तक। एप्लीकेशन फ्रॉम वेरिफिकेशन बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट किया जाएगा 17 नवंबर से लेके 20 नवंबर तक। देन इंटरव्यू और भाइवा होगा कंडक्टेड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट एंड फाइनल रिजल्ट ऑफ द इंटरव्यू शुड बी सबमिटेड ऑन द सेम डे किया जाएगा 21 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक किया जाएगा। ये डिपार्टमेंट को लेके वेरी करेगा कौन सी डिपार्टमेंट कौन से दिन लेना चाहेगा। तो ये सब कुछ वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, तो आप लोग वेबसाइट जरूर विजिट करके रहिए रेगुलरली। And DFC and pre-registration seminar completion period and forwarded to the registrar office of PGRC up to 15 January 2026। सो इलिजिबिलिटी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, जो कि सभी यूनिवर्सिटी का कॉमन इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि मास्टर डिग्री में एटलीस्ट आप लोगों को नॉर्म्स रहना पड़ेगा, जो कि है 55%। एंड इसमें भी 5% रिलैक्सेशन हो जाता है रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए, बट ये है स्टेट यूनिवर्सिटी, सो इसमें अदर स्टेट से अगर कोई लोग जाएगा तो उसको ईवर कैटेगरी में लिया जाएगा। ठीक है, सो एटलीस्ट आप लोग को 55 मार्क्स होना जरूरी है। एंड और एक क्राइटेरिया है, the applicant must have qualified UGC, JRF NET or assistant professorship, assistant professor NET PhD, UGC CSR NET Z। सो ए रिलैक्सेशन ऑफ 5% यहाँ पे दिया जा चुके। ठीक है, द कैंडिडेट मास्ट क्वालिफाई द यूजीसी जीआरएफ नेट और नेट पीएचडी थर्ड कैटेगरी में होने से भी चल जाएगा। ठीक है, ऑन और बिफोर द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। सो सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। फॉर कैटेगरी 1 जो कि होगा जीआरएफ कैटेगरी के लोग विल बी एडमिटेड इनटू द पीएचडी प्रोग्राम बेस्ड ऑन द टोटल मार्क्स ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, एंड फॉर कैटेगरी 2 नेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर जिन लोगों के पास है, एंड कैटेगरी 3 में जो आएगा फॉर नेट फॉर पीएचडी ओनली कैंडिडेट 70% वेटेज दिया जाएगा टेस्ट स्कोर को, जो कि आप लोग का नेट का स्कोर होगा, एंड 30% वेटेज दिया जाएगा इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू और वाइवा बुक पे। सो एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। द एप्लीकेशन प्रोसेस विल बी ऑफलाइन मोड
याद से कीजिएगा। सेंड बाय द पोस्ट और डायरेक्ट, सो आप लोग पोस्ट भी कर सकते हैं, स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, और डायरेक्ट टू द यूनिवर्सिटी एड्रेस, सो आप लोग यूनिवर्सिटी जाकर भी ये दे के आ सकते हैं। सो ये है एप्लीकेशन प्रोसेस। एंड यहाँ पे दिया जा चुका है एप्लीकेंट मास मेंशन द सब्जेक्ट अप्लाई एप्लीकेशन फॉर पीएचडी एडमिशन 2025 एंड कैटेगरी ऑन टॉप ऑफ द एनवेलप, आप लोगों को एनवेलप में देना होगा ये सब। तो एप्लीकेशन फीस है जनरल BC1 BC2 के लिए 1000 रुपीज, SC ST EWS एंड डिफरेंटली एबल कैंडिडेट्स के लिए है रुपीज 5000, सॉरी 500। द एप्लीकेशन फी वंस पेड इज नॉट रिफंडेबल। सो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी एनक्लोज, सो आप लोग जो यहाँ पे ऑफलाइन मोड पे आप लोगों को जाके एनवेलप देना होगा, मतलब एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी, उसके लिए आप लोगों को क्या क्या चाहिए होगा। ड्यूली एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली फील्ड, जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसको आप लोग प्रिंट आउट करके फिल करके देना होगा। उसके साथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल सर्टिफिकेट्स एंड मार्क्सिट फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड दे दीजिएगा। देन अवार्ड ऑफ JRF इफ JRF अवेलेबल है, और नेट और PhD जो नेट का स्कोर का कार्ड होगा आप लोग का वो दे दीजिएगा। मार्कशीट ऑफ JRF नेट CSR नेट गेट PhD जो भी है आप लोग का दे दीजिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट देना होगा। EWS सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल देना होगा। PWD सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल देना होगा। और आप लोग अगर एम्प्लॉयर है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना मैंडेटरी है। डिमांड ड्राफ्ट ऑफ एप्लीकेशन फी जो कि आप लोग ने पे कर चुके वो देना होगा। एंड 2 रिसेंट साइज पासपोर्ट फोटोग्राफ आप लोगों को देना पड़ेगा। तो ग्राउंड्स फॉर रिजेक्शन क्या क्या हो सकते हैं वो भी देख लेते हैं। सबमिशन ऑफ एन इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, नॉन पेमेंट ऑफ द प्रेस्क्राइब एप्लीकेशन फी, फेलियर टू सबमिट द रिक्विजिट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन रिसीव आफ्टर द लास्ट डेट, ठीक है, ये कंसिडर नहीं किया जाएगा। सो ध्यान से कीजिएगा। सो जनरल इंस्ट्रक्शन एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कुछ दिया जा चुके हैं, जैसे कि इफ नो एलिजिबल कैंडिडेट्स इज अवेलेबल in a reserved category, the vacant seats will be filled in accordance with the provision of Sankalp of the government of Jharkhand. A reservation will be implemented strictly as per the rules of the government of Jharkhand. Candidates belonging to BC1 and BC2 categories must submit a valid caste certificate. ठीक है, ये तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी अवेलेबल है, आप लोगों को सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ठीक है, वो PWD कैंडिडेट के लिए भी वो एप्लीकेबल होगा। द यूनिवर्सिटी रिजर्व्स द राइट टू revise the number of seats, ठीक है। then publication of list of candidates eligible for interview, date of interview, date of DRC, pre-registration seminar, etc. will be notified at the university website from time to time. So no TA will be provided to the candidates for appearing for the interview. याद रख लीजिएगा ये सब। इन केस ऑफ एनी डाउट और क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशंस आर एडवाइज टू केयरफुली गो थ्रू द यूजीसी रेगुलेशन, जो कि यूजीसी रेगुलेशन है इसके हिसाब से यहाँ पे लिया जाएगा। ऑल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दिस एडमिशन ब्राउजर इज प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू चेंजेस भी हो सकती है। सो इसके लिए सबके लिए आप लोगों को यूनिवर्सिटी वेबसाइट विजिट करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड यहाँ पे हेल्पलाइन दिया जा चुकी है, ठीक है, एक ईमेल आईडी दिया जा चुके हैं हेल्पलाइन के लिए, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। एंड इसके हिसाब से आप लोगों का कोई भी क्वेरी हो तो यहाँ पे डाल सकते हैं आप लोग। सो ये हो गया। सो यहाँ पे दिया जा चुके एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम। सो ये आप लोगों को क्या करना होगा, प्रिंट आउट करना होगा। ये 7 पेजेस से ये प्रिंट आउट करनी पड़ेगी। एक बार देख लीजिएगा कैसे करना, क्या क्या देना होगा। यहाँ पे सब कुछ है, 10th से लेके सबका मार्कशीट सर्टिफिकेट देना होगा। एम्प्लॉयर है तो वो भी देना होगा, ठीक है। एड्रेस वगैरह अच्छे से दे दीजिए सब कुछ। देन डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट, ये पेजेस भी आप लोगों को देना होगा। एंड यही था आज के लिए, मतलब यही था इसका एप्लीकेशन प्रोसीजर। सो अच्छे से की दीजिएगा। बहुत दिन है लेकिन आप लोगों को ऑफलाइन जाके सबमिट करनी पड़ेगी, इसलिए टाइम से जाकर कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टूडेज वीडियो। बाय बाय।